नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। साध्वी प्रेम बायसा की मौत की गुत्थी अभी भी पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है। पुलिस ने अब तक 40 मोबाइल, सीडीआर और 37 बयानों का मिलान कर बेबाक पूछताछ की है। खोज जारी है, रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा संभव हो पाएगा। राजस्थान के बूंदी जिले में 12वीं की नाबालिग लड़कियों ने अपनी जल्दबाजी वाली शादी को रोकने के लिए अधिकारियों से सहायता मांगी है। इस पर पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी कर बचाव किया है। दोनों लड़कियों को सुरक्षित आश्रय गृह में रखा गया है और परीक्षा के केंद्र बदलने पर भी काम चल रहा है। बांसवाड़ा में भीषण रोड एक्सीडेंट, बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर ढलान में पलट गई, जिससे गंभीर हादसा हुआ। घटना में 3 लोगों ने मौके पर दम तोड़ा और 35 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे। स्थानीय प्रशासन और पुलिस राहत एवं बचाव कार्य में जुटी है और घायलों को अस्पताल में भिजवा दिया गया है। जयपुर हाईकोर्ट को ईमेल के माध्यम से धमकी मिली है, जिसके कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई है। पूरे कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया गया है और सुरक्षा जांच तेज कर दी गई है। गत वर्ष भी इसी तरह की धमकियां कई बार प्राप्त हो चुकी है, जिससे चिंता लगातार बढ़ी हुई है। भीलवाड़ा में डिजिटल ठगी का सनसनीखेज मामला सामने। 80 वर्षीय बुजुर्ग दंपति को लगभग 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। धोखेबाजों ने खुद को सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर उन्हें मानसिक रूप से फंसाया। बैंक मैनेजर की सतर्कता से यह मामला सामने और पुलिस को सूचना दी गई है। राजस्थान में सड़क हादसों की संख्या में गिरावट के बावजूद मौतों की संख्या बढ़ी है। राजस्थान सड़क सुरक्षा डेटा के मुताबिक राज्य नेशनल रैंक 6 में है। ई चालन और स्पीड कैमरों के बावजूद मौतें नहीं रुक रही है। सार्वजनिक सुरक्षा पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। भरतपुर के एक कच्चे बस्ती इलाके में पुलिस की छापेमारी के दौरान पथराव हुआ। लोगों की होड़ के कारण स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। गांजा सहित काफी सारी चीजें बरामद की है। एक महिला और एक नाबालिग को भी यहां पर पुलिस ने पकड़ा है। जोधपुर जयपुर कोर्ट में वकीलों का बहिष्कार। राजस्थान हाईकोर्ट में आज वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया। विवाद सैटरडे वर्किंग डे के कारण हुआ, जिससे सुनवाई प्रभावित रही। बार एसोसिएशन और जजों के बीच असहमति जारी है। श्रमिक हड़ताल का असर। राजस्थान में कई शहरों में ऐप आधारित टैक्सी चालक आज काम बंद रखेंगे। इस वजह से यात्रियों को टैक्सी और ऑटो सेवाओं में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल का असर जयपुर एयरपोर्ट तक दिखा, जहां यात्रियों को एडवाइजरी जारी करना पड़ रहा है। भीषण मौसम और सर्दी की राहत। राजस्थान में आज मौसम में बदलाव देखा गया। झकाझक धूप, लेकिन शाम को ठंड बरकरार। मौसम विभाग ने कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। श्रीगंगानगर, जैसलमेर और जोधपुर जैसे इलाकों में बादल छाए रहने की आशंका जताई जा रही है। उदयपुर के पूराबड़ अंडीदा मार्ग पर 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत, 3 युवकों की मौके पर मौत। एक युवक की मृत्यु से सदमे में पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली। एक ही चिता पर 2 अंतिम संस्कार। राजस्थान की शिक्षा मंत्री ने जर्जर स्कूल भवनों को लेकर नई जवाबदेही योजना पेश की है। यह कदम प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार और सुरक्षा पर जोर दे रहा है। मुख्य विपक्षी नेता टीकाराम जूली ने दावा किया कि बिजनलाल शर्मा सरकार ने पिछले बजट में 2,07,017 वादों में से केवल 754 ही पूरे किए। उन्होंने कहा है कि राज्य ने बड़े वादों के केवल अल्प भाग को जमीन पर लागू किया है। भीलवाड़ा में डिजिटल ठगी के खिलाफ बैंक और पुलिस की भूमिका सराहनीय रही। यह घटना साइबर सुरक्षा की अनदेखी को उजागर करती है। बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए अब जागरूकता बढ़ाई जा रही है। राजस्थान का सड़क हादसों में बढ़ता ग्राफ गंभीर चिंता का विषय बना हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीकी उपकरण का बेहतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सरकार अब सुरक्षा उपायों को और ज्यादा सख्त करे और इस पर विचार करे। भरतपुर में पथराव घटना से कानून व्यवस्था की चिंता बढ़ी है। पुलिस ने मौके पर नियंत्रण बनाने में सफलता पाई है। घटना के बाद अन्य इलाकों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सीकर में ड्राइविंग सीखते हुए दुर्घटना। सीकर के रिंगस में कार ड्राइविंग सीखते वक्त अनियंत्रित होकर पोल से टकराई है। टक्कर के बाद आग लगी, जिससे स्थानीय सुरक्षा और ट्रैफिक बाधित रहा। राजस्थान सरकार ने सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। 7 से बढ़ाकर 14 फरवरी तक कर दिया। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे चुनावी तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। राजस्थान में आज तेज धूप के साथ कोहरा और बादलों का मिश्रण रहा। दिन में गर्मी का एहसास और रात में ठंडी हवाओं का अनुभव हुआ। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया ताकि लोग सावधान रह सके। राजस्थान पुलिस साइबर क्राइम नियंत्रण केंद्र पर भी काम कर रही है। हाईकोर्ट ने स्टेट को सख्त रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इस कदम से डिजिटल अपराधों पर नियंत्रण बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए इंडिया इनसाइड के साथ। इजाजत दीजिए। नमस्कार।